नमस्ते। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आज कि ये जो आपके इंसान है, जो भी आपके दिल में है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं इस समय, क्या चल रहा है यहाँ पे। पहली एनर्जी है डेथ की। देखिए, उनका दिल जो है वो किसी पुरानी कहानी को जैसे छोड़ नहीं पा रहा है। आपके साथ शुरुआत चाहते हैं पर अंदर से एक एंडिंग का दर्द लेके चल रहे हैं। जैसे शायद उन्हें खुद भी नहीं पता हो कि किस स्टेज में है वो, क्योंकि जब ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे अंदर, बहुत कुछ उथल पुथल होती है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्लोजर है या रिन्यूअल है, प्यार हो सकता है पर खुद से क्लैरिटी नहीं है। तो वो आपसे नहीं, वो खुद से ही छुपा रहे हैं। एक नया नई शुरुआत करना चाहते हैं पर पुरानी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है किसी तरह की यहाँ पे। पेज ऑफ वॉइसेस। देखिए, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया, मेमोरीज या कोई शेयर्ड स्पेसेस हो सकती हैं, जैसे कहीं आप गए हो और जाते हो साथ में, कोई रेगुलर स्पेस हो आपकी, तो वहां जाके जैसे आप बस बैठ गए वहां पे, कोई आपकी स्पेसिफिक जगह हो जहां आप बैठते हो, तो वहां बैठ के वो रीलिव कर रहे हैं जो मेमोरीज थी आप दोनों की। तो शब्दों में थोड़ा कमजोर हैं पर आंखों से सब देखते हैं। देखिए, शायद उन्होंने किसी और से भी आपके बारे में पूछा हो, एक पॉसिबिलिटी है। मेरे जैसे किसी इंसान के पास गए हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। पर ये बहुत क्यूरियस है, ऑब्सेस्ड है, चुप है, पर आपके बारे में आप पे नजर पूरी रखी हुई है। आप देख रहे हैं ये चश्मा कैसे पकड़ के उसने उठा हुआ है कि मैं सब देख रही हूँ टाइप्स। तो प्रिटेंड करते हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं, पर दिल में अम, आपके हर चीज पे नजर रखी हुई है। जैसे अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, इनका नेचर ना थोड़ा इम्पल्सिव है। वो मतलब ये एक्शन पहले लेते हैं, सोचते बाद में है, ये प्रॉब्लम है इनकी। सो हो सकता है कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो कि क्या मैं इस कनेक्शन के लायक हूँ क्या। ये थोड़ा सा एक यू नो थोड़ा सा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी हो सकता है इस पर्सन का, जो मुझे यहाँ पे देख के लगता है। इमोशंस इन्हें वल्नरेबल बना देते हैं और वल्नरेबिलिटी इनको वीक फील कराती है। वो ये फील नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ बता दिया, सब कुछ दूसरे इंसान को पता लग गया, तो कंट्रोल मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपने ही इमोशन से कहीं डरते हैं, इसलिए सच छुपाते हैं। क्योंकि यू नो ओपनली अपने दिल की सारी बातें खोल के बताना, अपना दिल एक तरह से दूसरे इंसान के सामने रखना, ये इनको कमजोर महसूस फील कराता है। क्वीन ऑफ इमोशंस। देखिए, काफी पहले से, हो सकता है स्टार्टिंग से ही, जब फीलिंग्स गहरी होने लगी हो आपके लिए, तब से वो और ज्यादा शायद गार्डेड रहने लगे हो। इनका इमोशनल ओशन साइलेंट है, लेकिन उसमें तूफान भी है साथ में। आई मीन, अगर आप यहाँ देखें तो अंदर यहाँ पे बिल्कुल काम वाटर्स हैं, पर यहाँ पे वेव्स की उथल पुथल मची हुई है। तो अम, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हिडन डेप्थ है आपकी जर्नी के। काफी पहले से ही शुरू हो चुकी थी ये। तो अ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब कुछ ही छुपाते रहे, पर ये इमोशंस मेनली अपने छुपाते रहे हैं बहुत शुरू से ही। क्वीन ऑफ वॉन्स। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आपसे सब कुछ सच सच कहेंगे कि नहीं, क्योंकि कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर इनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो ये डेफिनेटली आपसे सब कुछ बताएंगे, जब उन्हें लगेगा कि आप उनका सच सुनने के बाद भी उनके साथ रहेंगे, या वो चाहते हैं कि जैसे आप उन्हें एडमायर करें। और अगर मैंने सच बता दिया तो क्या ये इंसान फिर भी मुझे एडमायर करेगा, क्या इसको स्टिल फिर भी मेरी तरफ अट्रैक्शन फील होगी। अगर मेरा डार्कर साइड दिखता है इस इंसान को, तो वो ना थोड़ा सा रिस्की लगता है इनको। तो बोलेंगे, पर तभी जब ये वो एक कंफर्ट फील करेंगे कि अम, आप
आप इनको छोड़ के नहीं चले जाओगे उस वजह से। अवेकनिंग, देखिए ये इस समय अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए। आपको किसी और के कन्फेशन का इंतजार नहीं करना है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको अवेयरनेस है बहुत सारी चीजों की। ये टाइम है स्पिरिचुअल क्लैरिटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस की। समय के साथ सब कुछ रिवील होगा। यहाँ पे एक कलर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, तो यहाँ बहुत कुछ चल रहा है जो सामने आएगा। सी आपको सच जानने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। आपका जो सोल है, आपकी इंट्यूशन है, वो ऑलरेडी जानती है कि सच क्या है। तो सिर्फ कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, एक तरह से मैं कहूँगी। देखिए अगर आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखेंगे ना, तो हीलिंग भी होगी, आंसर्स भी आएंगे और पीस भी मिलेगा कहीं ना कहीं। आप ओवर थिंकिंग से निकल के क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे और आप खुद को जैसे संभाल लेंगे बिना किसी के अप्रूवल के। सो जब आप अपने इनर वॉइस को प्रायोरिटी देंगे, आपको अपने आप क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। इस समय आप अपने इनर वॉइस को कहीं ना कहीं पुश अवे कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं कि मुझे नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, क्योंकि शायद वो अनकंफर्टेबल है। और जब आप ये करेंगे तब शायद वो भी अपना सच लेके सामने आएंगे आपके साथ, या फिर वो चैप्टर शांति से क्लोज हो जाएगा, बट देन एक रेजोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे। देखिए आपको सच चाहिए, वो भी बिना मांगे। आप चाहते हैं कि कोई आए और कहे कि हाँ मैंने छुपाया, मैंने झूठ बोला या जो भी, पर अम, मैं अब नहीं छुपाऊंगा या अब नहीं छुपाऊंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये डिजर्व करते हो, वो सब है। अम, पर आपके लिए इस समय जरूरत है कि आप अपना सच पहचानें, अपना यू नो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें। आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। एक डीप ब्रेथ लीजिए और आपको रियलाइज होगा कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ सामने देख पाएंगे। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।